नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने चैप्टर फर्स्ट पहला पार्ट संतवाणी का रिवीजन कर लिया था। आज देखिए चैप्टर टू भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद सूरदास, दूसरा जो पार्ट है उसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, परीक्षा में एक कवि परिचय और एक लेखक का परिचय पूछा जाता है। कवि परिचय के अंतर्गत जो बातें आपको बतानी होती है, कवि का जन्म, उसकी मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ था और काव्य प्रवृत्ति कैसी थी और कौन कौन सी रचनाएं उन्होंने लिखी थी, ये सारी चीज़ें कवि परिचय के अंतर्गत अपने को लिखनी होती है। तो यहाँ पर यदि हम देखें, परीक्षा में प्रश्न आए कि सूरदास का कवि परिचय लिखी, तो अपने को लिखना है सूरदास जी का जन्म सन 1483 ईस्वी और मृत्यु सन 1563 ईस्वी में हुई। और फिर ये पहला पैराग्राफ जो है ये पूरा, और साथ ही साथ दूसरे पैराग्राफ की 3 पंक्तियाँ, और सूर सुर तुलसी शशि उडगन केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जह तह करत प्रकाश, यहाँ तक का परिचय आपको करना है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जाता है। एक तरीका तो है कि सूरदास जी का कवि परिचय लिखिए। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है कि सूरदास जी का साहित्यिक परिचय लिखिए। तो जब साहित्यिक परिचय प्रश्न में पूछा जाता है तब हमें ज़्यादा फोकस उनकी रचनाओं और उनकी काव्य प्रवृत्ति पर करना है। तो यहाँ पर यदि अपन देखें तो यदि साहित्यिक परिचय पूछते हैं तो अपन लिखेंगे कि सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। वे भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अनुपम कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। इनमें से सूरसागर इनकी अक्षय कीर्ति का आधार ग्रंथ है। सूरदास जी के बारे में कहा जाता है कि सूर सुर तुलसी शशि उडगण केशवदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। ये साहित्यिक परिचय हो गया। अब इसी में दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूरदास के भ्रमर गीत का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें जो 4-6 पद अपन पढ़ेंगे उन पदों का सारांश, ये जो पंक्तियां आप देख रहे हैं 6 पद लिए गए हैं, उनमें कृष्ण ने विरह वेदना से व्यथित गोपियों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को भेजा। उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आया था और वह गोपियों से कहता है कि आप कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दीजिए, आप सगुण का त्याग कर दीजिए, निर्गुण को अपना लीजिए। लेकिन गोपियाँ उद्धव के सामने ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत करती है, ऐसे ऐसे व्यंग्य के बाण चलाती है कि उद्धव निरुत्तर हो जाता है। उद्धव के पास गोपियों के सवालों का कोई जवाब नहीं रहता है और अंततः हार कर उद्धव को ही सगुण ग्रहण करना पड़ता है। तो एक तरीके से अपन ये भी कह सकते हैं कि ये निर्गुण पर सगुण की जीत का प्रतीक है भ्रमर गीत। तो ये इसका सारांश, जो पंक्तियां आप देख रहे हैं ये भ्रमर गीत का सारांश है। अब देखिए पहला पद अपन ने पढ़ा था, इसका अर्थ भी आपको समझाया था। इसमें गोपियां कह रही है कि कृष्ण और हमारा जो संबंध है वो तो हारिल पक्षी और लकड़ी के जैसा संबंध है। एक हारिल पक्षी होता है जो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को पकड़ के रखता है, कभी भी उस लकड़ी को अपने से अलग नहीं करता है। उसी लकड़ी को वह अपने जीवन का आधार मानता है और उस लकड़ी के बिना पल भर भी वह जीवित नहीं रह सकता है। तो गोपियाँ कहती है हमारे हरि हारिल की लकड़ी, कि हमारे हरि यानी जो कृष्ण हैं वो तो है हारिल की लकड़ी और हम हैं हारिल पक्षी। जिस प्रकार हारिल पक्षी कभी भी
लकड़ी से अपने आप को अलग नहीं करता है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण को अपने आप से अलग नहीं करेंगे। हमारे मन में कृष्ण की छवि हमेशा बसी रहेगी। हम अपने मन से कृष्ण को नहीं निकाल सकते हैं। हमने मन से, वचनों से और कर्म से श्री कृष्ण को अपने मन में दृढ़ता से बसा रखा है। सोते समय, जागते समय, सपने में हम कृष्ण ही कृष्ण का नाम पुकारती रहती है। हे अली, अली यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। हे अली, तुम जो योग संदेश लेकर आए हो, ये तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है। जिस प्रकार कड़वी ककड़ी को नहीं निगला जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा योग संदेश भी हमें स्वीकार्य नहीं है। व्याधि, व्याधि बीमारी को कहते हैं। तो यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती है कि तुम जो योग संदेश लेकर आए हो ना निर्गुण ब्रह्म का, ये तो हमें कोई बीमारी के समान लगता है। और ऐसी बीमारी है ये कि इसका हमने कभी नाम नहीं सुना है, न हमने कभी इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को देखा है। पहली बार हम तो तुम्हें देख रहे हैं। कहाँ से लाए हुए निर्गुण का संदेश? हे उद्धव, ये तो उनको ले जाकर दो जिनके मन चक्री है, अर्थात जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके मन चलायमान है। हमारा मन तो एक ही जगह कृष्ण के ऊपर स्थिर है, इसलिए तुम्हारा योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। ये पहला पद था। अब इस पद में से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं देखिए। पहला प्रश्न इसमें से बन जाता है कि हारिल पक्षी की क्या विशेषता है। उत्तर होगा, हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में एक लकड़ी को दबाकर रखता है, पकड़ कर रखता है। कभी भी अपने आप को लकड़ी से अलग नहीं करता है, उसी लकड़ी को अपने जीवन का आधार मानता है। उस लकड़ी से अलग होने पर पल भर भी हारिल जीवित नहीं रह सकता है। तो ये हारिल पक्षी की विशेषता हो गई। अब यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाता है, गोपियों ने कृष्ण को अपने लिए हारिल की लकड़ी क्यों बताया है? गोपियों ने कृष्ण को अपने लिए हारिल की लकड़ी इस प्रकार बताया है क्योंकि जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने आप को लकड़ी से अलग नहीं करता है, उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण को अपने आप से अलग नहीं कर सकती हैं। कृष्ण का और गोपियों का जो संबंध है वो अनन्य संबंध है साहब, एकनिष्ठ संबंध है। उस संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता है, इसलिए उन्होंने कृष्ण को अपने लिए हारिल की लकड़ी बताया है। ठीक है, यहीं से दूसरा प्रश्न बन जाता है कि गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार अपना बना रखा है। गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार अपना बना रखा है? तो गोपियों ने कृष्ण को मन, वचन और कर्म से, कर्म में रे की मात्रा अब ऊपर चली जाएगी, कर्म से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता से बसा रखा है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें से क्या बनता है। गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया योग संदेश किसके समान लग रहा है? तो गोपियों को उद्धव द्वारा लाया गया योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री। यह तो सूर तिन्हें ले दीजिए जिनके मन चक्री, लास्ट की लाइन है। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियां अपने मन के क्या भाव व्यक्त करना चाहती है? उत्तर देखिए, जब उद्धव गोपियों के लिए निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आता है, तब गोपियां उद्धव से कहती है कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते हैं। हे उद्धव, जो निर्गुण ब्रह्म का संदेश तू लेकर आया है, यह तो उन लोगों के लिए है जिनका मन चक्री है, जिनका मन चलायमान है, जिनका मन एक जगह स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन तो कृष्ण पर ही केंद्रित है। हमारे मन में कृष्ण के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। न हम कृष्ण के अलावा किसी के बारे में सोच सकती हैं, न हम कृष्ण के अलावा किसी को देख सकती हैं। हमारे मन, वचन और कर्म में
कृष्ण ही कृष्ण बसा हुआ है, इसलिए तुम्हारा योग संदेश हमारे किसी काम का नहीं है। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपना अनन्य और एक निष्ठ प्रेम का भाव व्यक्त करती है। तो स्टूडेंट्स, ये पहला पद जो है उस पद में से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इतने प्रश्न बनते हैं। दूसरा पद देखिए, दूसरा पद है हम तो दूहु भांति फल पायो। जब उद्धव निर्गुण ब्रह्म का संदेश लेकर आता है और गोपियों से कहता है कि आप कृष्ण को भूल जाइए और निर्गुण को अपना लीजिए, तब गोपियाँ कहती है कि हम निर्गुण को नहीं अपना सकते। हे उद्धव, हमें तो दोनों तरफ से उत्तम फल की प्राप्ति हो रही है। यदि कृष्ण हमें मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि कृष्ण हमें नहीं मिलता है तो संसार हमारे और कृष्ण के प्रेम की गाथाएं युगों युगों तक गाएगी। तो हमारा तो दोनों तरफ से फायदा ही फायदा हो रहा है। कृष्ण तीनों लोकों के स्वामी हैं और हमें वर्णहीन, यानी हमारा रंग रूप भी अच्छा नहीं है, हमारी कोई जाति भी अच्छी नहीं है, और हम कृष्ण के सामने बहुत कमतर हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य बहुत अच्छा है कि हमें कृष्ण के साथ एक पंक्ति में बैठने का अवसर मिला। वह कृष्ण जो निगम ध्यान मुनियों के ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होता है, वह कृष्ण जो अगोचर है, उस कृष्ण के साथ हमने समय बिताया है। और हे उद्धव, तुम जिस मुक्ति की बात कर रहे हो वह मुक्ति तो हमें एक दासी के समान लग रही है। जो प्रेम भक्ति में लीन होते हैं वो किसी मुक्ति की अभिलाषा नहीं करते हैं। हे उद्धव, तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, तुम्हारे पांव पड़ते हैं। ये जो योग कथा तुम कह रहे हो, इस योग कथा को बंद करो। गोपियाँ कहती है कि जो कृष्ण को छोड़कर किसी और का गुणगान करता है उसकी माता मिट्टी के समान है, क्योंकि उसकी माता ने उसे अन्य और कृष्ण में भेद नहीं बताया। अब इसके प्रश्न क्या क्या बनते हैं, देखिए इसके प्रश्न बनते हैं कि हम तो दूह भांति फल पायो। गोपियों को दोनों प्रकार से उत्तम फल की प्राप्ति कैसे हो रही है, अभी आपको बताया था। मुक्ति कौन की दासी, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए, ये भी अभी आपको बताया। गोपियाँ कहती है कि जो सच्चा प्रेम करते हैं, जो प्रेम भक्ति में लीन रहते हैं, उनके लिए तो मुक्ति किसी दासी के समान है। आगे देखिए, तागुण सूर श्याम तजी और बजे जो ताकी जननी छार। पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ क्या भाव व्यक्त करना चाहती है। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, जो कृष्ण को छोड़कर किसी और का गुणगान करता है उसकी माता मिट्टी के समान है, अर्थात उसकी माता ने किसी और कृष्ण का जो भेद है वो उसे नहीं समझाया है। तीसरा पद देखिए, जिसमें गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, बुरा मत मानना, लेकिन तुम जहाँ से आए हो वह मथुरा हमें तो काजल की कोठरी के समान लगती है, क्योंकि वहाँ से जो आता है वो काला ही काला है। तुम भी काले हो। सुफलक सुत अक्रूर जी जो ब्रज से कृष्ण को मथुरा लेकर गए थे, तुम भी काले। सुफलक सुत अक्रूर जी भी काले। काले मधुप भंवारे, और कृष्ण भी काले, और उनके साथ रहने वाली जो कुब्जा है वो भी काली है। वो कमल नैन मनियारे, मणि जैसी आँखों वाला, वो भी काला है। ऐसा लगता है कि तुम सबको एक नील के गड्ढे में से निकालकर यमुना नदी में धोया है, इसलिए बेचारी यमुना नदी भी काली हो गई। ता गुण श्याम भई कालिंदी, शायद इसीलिए कालिंदी काली हो गई है। सूर श्याम गुण न्यारे, सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण का तो गुणगान ही अलग है। अब इसमें प्रश्न बना कि ता गुण श्याम भई कालिंदी, पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव
पर क्या व्यंग कर रही है। इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, मथुरा से जो कोई आता है वह काले रंग का ही है। तुम भी काले हो, सुफलक्षुत जी भी काले हैं, कृष्ण भी काले, कुब्जा भी काली, और ऐसा लगता है कि तुम सबको एक नीले घड़े में से निकालकर यमुना में धोया है, इसलिए बेचारी यमुना भी काली हो गई है। आगे देखिए, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी आँखें तो कृष्ण के रूप रस को ही देखना चाहती है, सदैव कृष्ण के सुंदर रूप को देखने की भूखी है ये आँखें। और कैसे रहे रूप रस राची ये बतियाँ सुनी रूखी। और उद्धव, तुम्हारी जो बातें हैं वो रूखी सूखी बातें हैं, हमारी आँखों को ये बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि हमारी आँखों को तो कृष्ण का रूप सौंदर्य देखने की आदत है, इसलिए तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म का संदेश रूखा सूखा है, इन आँखों को अच्छा नहीं लग रखा है। हे उद्धव, जब कृष्ण यहाँ से गए थे और हमने कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा की थी, हमारी आँखें रात दिन रास्ते पर ही लगी रहती थी, तब भी ये आँखें इतनी दुखी नहीं हुई जितनी आज तेरे इस योग संदेश से हो रही है। अब इन योग संदेशन उद्धव अति अकुलानी दुखी है। उद्धव, अब तुम्हारे इस योग संदेश से हमारी आंखें बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गई है और बहुत ज़्यादा दुखी है। बारक वह मुँह फेरी दिखाओ दू पै पीवत पतु की। हे उद्धव, हमें एक बार कृष्ण की वह छवि फिर से दिखा दो जब वो हमारे साथ यहाँ ब्रज में गायें चराता था और पत्ते का दोना बनाकर उसमें गाय का दूध निकालकर पीता था। उस छवि की हम दीवानी हैं। तुम यदि हमारे लिए कुछ कर सकते हो तो हमें कृष्ण की वो छवि फिर से दिखा दो। सूर सिकत हटी नाव चलायो ये सरिता सूखी। गोपियाँ कहती है, सिकत कहते हैं बालू मिट्टी को, हट यानी जिद, कि हे उद्धव, तू बड़ा जिद्दी है, तू बालू मिट्टी में नाव चलाना चाहता है। अरे मूर्ख, बालू मिट्टी में नाव कैसे चलेगी, नाव तो पानी में चलती है। अर्थात तो तू उन हृदयों में निर्गुण प्रविष्ट कराना चाहता है जिन हृदयों में साक्षात कृष्ण विराजमान है, तो हम कृष्ण को नहीं छोड़ सकते। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, चलो ठीक है, हम तुम्हारा निर्गुण स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं, उनके जवाब दो। तो गोपियाँ कौन कौन से सवाल पूछती है, देखो। निर्गुण कौन देश को बासी, बता तेरा निर्गुण कहाँ रहता है। मधुकर, उद्धव, हंसी समुझाए सो हदे बूझती सांच न हंसी। हंसकर समझाओ, तुम्हें सौगंध है, सत्य कहना, झूठ मत बोलना कि तुम्हारा निर्गुण कहाँ रहता है। कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, कैसा उसका रंग है, कैसे उसकी वेशभूषा है, और उसे कौन से रस की अभिलाषा है। पावे गो पुनि कियो आपनो जोरे कहे गो गांसी। हे उद्धव, यदि तू झूठ बोला तो तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। सच सच बता, तेरा निर्गुण कहाँ रहता है। सुनत मौन वे रयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इतने सारे प्रश्न सुनकर उद्धव ठगा सा रह गया और उसकी मति, उसकी बुद्धि का नाश हो गया। उसके मुंह से कोई भी जवाब देते नहीं बना। एक ही प्रश्न बनता है इसमें से कि निर्गुण कौन देश को बासी। पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही है, ये पूरी चीज़ें आपको लिखनी। आगे देखिए, गोपियाँ कहती है कि कृष्ण के बिना ब्रज के बाग कुंज ये सब हमें अच्छे नहीं लगते हैं। जब कृष्ण था तब तो ये लताएं बड़ी शीतल लगती थी, लेकिन अब ज्वाला की पुंज के समान लगती। जब कृष्ण था तब ये यमुना बहती अच्छी लगती थी, पक्षी बोलते अच्छे लगते थे, कमल के फूल खिलते हुए अच्छे लगते थे, भंवरों का गुंजार अच्छा लगता था, लेकिन अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हवा, पानी, ये सब संजीवनी के समान होते हैं। घनसार कपूर, दधिसुत चंद्रमा, चांदनी, लेकिन अब बिना कृष्ण के यह सूर्य की किरणों के समान हमें भूंजने का काम कर रही है, जलाने का काम कर रही है। जब कृष्ण था तब तो हवा भी बड़ी ठंडी थी, पानी भी ठंडा था, कपूर भी ठंडक देता था,
चंद्रमा की जो किरणें, चांदनी है, वो भी ठंडक देती थी, लेकिन अब सूर्य की किरणों के समान ये हमें भूंज रही है, जला रही है। हे उद्धव कहिए माधव से, हे उद्धव कृष्ण से कहना, विरह कदन करी मारित लुंजे, कि हम विरह की आग में जलकर लुंज पुंज हो गए हैं, शारीरिक रूप से हम बहुत ही अक्षम हो गए हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत आँखियाँ भई बरन जू गूंजे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कह रही है कि कृष्ण का रास्ता देखते देखते हमारी आँखें जो है वो एक गुंजे पत्थर की भांति पथरा गई है। इसमें से भी एक बड़ा प्रश्न बनता है, वो है कि बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, पंक्तियों के माध्यम से गोपियों की विरह व्यथा को व्यक्त कीजिए, फिर ये सारा आपको उत्तर लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, ये अपना आज चैप्टर 2 का रिवीजन हो गया है, इसको आप अच्छे से देख लेना। धन्यवाद।